तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे नई संसद भवन की इमारत है जो बनकर तैयार हो चुकी है। इसी इमारत के उद्घाटन को लेकर सरकार को एनडीए का समर्थन मिला है। पूरा देश की जनता के लिए अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इसको ओपोजिशन होने के नाते आप ओपोजिशन करेंगे, ये तो अच्छा बात नहीं है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। इंडिया का नया पार्लियामेंट हाउस रेडी हो चुका है दिल्ली में। जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था, जो कि सर्कुलर शेप में था, जैसे हम सभी को पता है, उसी के साथ ही हमारे इस नए पार्लियामेंट को भी बिल्डअप किया गया है। 2.5 साल से भी कम वक्त लगा है इस पार्लियामेंट को बनाने में, और ये पार्लियामेंट बन चुकी है ईयर 2023 की सबसे अट्रैक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बिल्डिंग ऑफ दिस कंट्री। 28 मई 2023 को ये डिक्लेयर किया गया कि हमारा न्यू पार्लियामेंट फाइनली तैयार है, और उसके बारे में एक वीडियो भी फुल फ्लेज्ड रिलीज की। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है कि पूरा 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है पार्लियामेंट को बने, और नेपाल की और पाकिस्तान की मीडिया में ये बातें फैल रही थी कि इंडिया का जो अभी का पार्लियामेंट है उसमें कुछ मैप्स दिखाए गए हैं, और उस मैप्स में नेपाल को और पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट दिखाया गया है ऐसे करके। और पाकिस्तान की कुछ मीडिया में ये बातें भी काफी सामने आ रही थी कि इंडिया जो है अटैक करना चाहता है पाकिस्तान पे और कैप्चर करना चाहता है, लेकिन नहीं, बाद में ये बात क्लियर की गई। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि ये मैप सिर्फ मौर्यन एम्पायर को दिखाता है कि जो हिस्ट्री रही है अमेजिंग इंडिया की अब तक। ये पार्लियामेंट इतना ब्यूटीफुल बनाया है ना, अगर आप इस पार्लियामेंट के पूरे आर्किटेक्चर को नोटिस करोगे तो जो पुराना आर्ट फॉर्म है हमारा, जिस तरीके से कल्चर है इंडिया का, तो उसकी डिजाइन्स को, उसके आर्ट फॉर्म्स को बहुत ही बारीकी से एक आर्किटेक्चरल लुक दिया गया है, और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया गया है। पूरी तरीके से स्मार्ट और पेपरलेस बनाया गया है इस पार्लियामेंट को। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है लोकसभा कक्ष और एक है राज्यसभा कक्ष। साथ ही साथ कमांड रूम भी बनाया गया है। मतलब आपको याद होगा कि जो पुराना सांसद भवन था उसमें टेररिस्ट अटैक्स वगैरह हो चुके हैं, तो ऐसी जो सिचुएशंस है, टेरर अटैक्स या कोई भी फायर वाली सिचुएशन हो सकती है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए आप देखोगे कि जो नया सांसद भवन है ना, इसमें इतने सारे कैमरास है, इतनी सारी सिक्योरिटी सिस्टम, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी सिस्टम का यूज किया गया है। हर जगह ऑटोमेटेड कैमरास आपको देखने को मिलेंगे जो कि कमांड रूम में बैठे हुए लोग ऑपरेट कर रहे हैं या देख सकते हैं। कंटिन्यूअस कैमरा सर्वेलेंस हो रहा है पूरे ही पार्लियामेंट हाउस में। अगर आप देखोगे तो बायोमेट्रिक की सुविधा जो है एक नई इंट्रोड्यूस की गई है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकसभा कक्ष और राज्यसभा कक्ष। वैसे बीच में संविधान कक्ष, तो ये जो संविधान कक्ष है ना, ये मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगा। लाइक लिटरली इट्स लुकिंग लाइक अ म्यूजियम गाइज। अगर आप देखोगे ना संविधान कक्ष को, सबसे पहले आप इसकी छत नोटिस करोगे तो एक ट्रायंगल के शेप में इसका छत जो है दिया हुआ है। ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, थोड़ा नेट वगैरह लगा हुआ है इसमें, कि अगर सन रेज पड़ेंगी ना ट्रायंगल के ऊपर से, तो वो नीचे सीधा एक पेंडुलम का डिजाइन है, इसे पेंडुलम क्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर है, उस पे सीधा पड़ेगा, और वो रिफ्लेक्शन जो आएगा ना, वो बहुत ही एक बढ़िया लुक दे देगा पूरे संविधान कक्ष को। और ये फ्यूचर में मेरे ख्याल से टूरिस्ट वहां पे जा सकते हैं कि नहीं, आई थिंक कोई स्पेशल परमिशन लेके जाना हो रहा होगा अगर म्यूजियम देखना चाहता है कोई बीच में जाके ना संविधान कक्ष का। तो ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है कि ये संविधान कक्ष इज रेडी फॉर टूरिस्ट टू गो एंड विजिट दैट प्लेस और नॉट, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। पूरा इंडियन कल्चर, एक जो हिस्ट्री है हमारे इंडिया का इतना रिच, उसको पूरा
दिखाया गया है संविधान कक्ष में एक म्यूजियम के माध्यम से, आप देख सकते हो किस तरीके से पहले मौर्यन एम्पायर था। इसी में वो मैप रखा गया है जो जिस मैप को लेकर के विवाद हो गया ना अभी नेपाल में, और पाकिस्तानी मीडिया जो इतना हल्ला कर रही थी, तो वो इसी मैप को लेकर के है। तो उसमें मौर्यन एम्पायर और आचार्य चाणक्य और चोला एम्पायर, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा आर्ट्स के थ्रू, जो हमारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं। सबसे पहले जब देखा ना पार्लियामेंट हाउस को कि यार ये है इंडिया का नया पार्लियामेंट हाउस, लाइक आई वाज सो प्राउड एट दैट मोमेंट, क्योंकि ना इस बिल्डिंग में ना पूरा वेस्टर्नाइज नहीं किया हुआ है कि पूरा इंडियन टच से बनाया है इस पूरी बिल्डिंग को। हमारा जो ओल्ड कल्चर है, ओल्ड आर्ट फॉर्म है, ओल्ड परंपराएं हैं, उनका टच आपको देखने को मिलेगा इसकी डिजाइन फॉर्म्स में। और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक स्मार्ट टच दे दिया है जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हमको जोड़ता है, साथ ही साथ स्मार्ट भी बनाता है, क्योंकि इफ अ नेशन वांट्स टू डेवलप इट हैज टू बी स्मार्ट। तो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, कैमरा, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिजिटल मल्टीमीडिया, वाईफाई एनेबल्ड, ये सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे दी गई है। अब आते हैं जो इंडियन टच दिया गया है ना उस चीज पे, जैसे जो पूरा वुड है आप देखोगे ये सागौन लकड़ी जो होती है महाराष्ट्र की, उसका यूज किया गया है और उससे ये पूरी कारीगरी की हुई है। लोकसभा और राज्यसभा की जो मेन सीट्स होते हैं उसके ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है। ये अशोक चक्र भी उसी सागौन की लकड़ी से यूज करके बनाया गया है। सागौन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वुड विच यू कैन यूज इन मेकिंग एनी फर्नीचर और आर्किटेक्चर और एनीथिंग। साथ ही साथ जो स्टोन वर्क है ये राजस्थान का स्टोन वर्क यूज किया गया है, और राजस्थान आपको पता ही है इज फेमस फॉर इट्स स्टोन वर्क एंड इट्स अमेजिंग हैंडीक्राफ्ट। एक और एलिमेंट है मार्बल, इसका भी आपको यूज काफी जगह जगह देखने को मिलेगा पूरे पार्लियामेंट हाउस में ना। तो ये जो मार्बल है ये गुजरात से आया है, तो गुजरात का मार्बल यूज किया गया है। और उसके बाद ना आपकी कारपेट पे नजर जाएगी, तो ये जितनी कारपेट, जितनी कालीन आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से आई हुई है। अगर मिर्जापुर देखा है लोगों ने तो आप वहां पे थे ना कालीन भैया, तो वो मेरे को लग रहा है वही वाला हिसाब है ना। तो उत्तर प्रदेश की कालीन यूज की गई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और साथ ही साथ कई रूम्स है पार्लियामेंट हाउस में जहाँ पे बैम्बू फ्लोरिंग की गई है। तो ये जो बैम्बू वुड फ्लोरिंग की गई है ये त्रिपुरा से लाई हुई बैम्बू है, और त्रिपुरा का बैम्बू फ्लोरिंग वर्क बहुत फेमस है। तो ये भी एक बहुत रिच लुक दे रहा है पूरे पार्लियामेंट को। तो ये जो पूरा त्रिकोणीय पूरा ट्रायंगल स्ट्रक्चर है ना पार्लियामेंट का, इसमें आपको 6 दरवाजे देखने को मिलेंगे, और ये 6 दरवाजे 2-2 के पेयर्स में मतलब डिनोट कर रहे हैं मदर अर्थ के एलिमेंट्स, लैंड, स्काई और वाटर के तरफ, जो कि प्रकृति की तरफ जो है एक डेडिकेशन शो कर रही है ह्यूमैनिटी का। तो 2 डोर्स जो है वो मकर और हंस, मतलब क्रोकोडाइल और हंस, इन दोनों को सिग्निफाई कर रहे हैं, जो कि वाटर की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो 2 डोर्स हैं वो अश्व और गज, यानी कि हॉर्स और एलिफेंट, लैंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो लैंड एलिमेंट है अर्थ का। और बाकी के जो 2 डोर्स हैं वो शार्दुल और गरुड़, इन दोनों बर्ड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि स्काई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और भी जो एनिमल टच है वो आपको मेनली देखने को मिलेगा 2 जगहों पे। पहला तो जो लोकसभा कक्ष है, लोकसभा कक्ष में पूरा जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना मोर, उसके डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा जो कक्ष है ये पिकॉक से इंस्पायर्ड है। जो लोकसभा कक्ष का पूरा डिजाइन भी है ना ये भी पिकॉक से इंस्पायर्ड है, मतलब पिकॉक ब्लू और पिकॉक ग्रीन ये कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और पिकॉक के जितने भी डिजाइन्स हैं वो छोटे छोटे नक्काशियों के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे स्टोन वर्क्स में, जो कि इस पूरे कक्ष को ना एक पिकॉकिश सा लुक दे रहा है। वहीं आप राज्यसभा कक्ष देखेंगे तो ये हमारा राष्ट्रीय फूल कमल से इंस्पायर्ड है। इसकी सीलिंग पे भी आपकी नजर जाएगी तो ये भी पूरे लोटस के पेटल्स की तरह इसका डिजाइन किया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट और पूरा जो उसका दिया हुआ है ना डिजाइन, टेक्सचर, कलर, वो भी लोटस स्लाइट पिंकिश कलर से इंस्पायर्ड है। लोगों के बैठने के लिए भी इनफैक्ट बीच बीच में जगह बनाई गई है, ताकि कल को अगर जनता का विटनेस चाहिए हो या अगर कोई विटनेस के रूप में आना चाहता है तो उनके लिए बीच बीच में ऐसे कक्ष बनाए गए हैं। मतलब मुझे खुद देख के लग रहा था ना पूरा पार्लियामेंट की, यार जो लोग काम कर रहे होंगे वहां पे
बैठ के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको तो भाई इतना बढ़िया लगने वाला है ना काम करने में। मतलब वो एक फीलिंग आएगी कि यार आप 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ये इस तरीके से बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। लगभग 60,000 वर्कर्स ने मिलके जो पूरा ये ग्रैंड पार्लियामेंट हाउस है ना, इसको बनाया है। इसीलिए जब ये पार्लियामेंट हाउस बन गया ना, तो जिन वर्कर्स ने मिलके इस पार्लियामेंट हाउस को बनाया है उनको भी सम्मान दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब बात करते हैं उस चीज की जो कि हमारे नए पार्लियामेंट हाउस में सबसे ज्यादा हाईलाइट और सबसे ज्यादा फेमस हुई है, ये मैं कह सकती हूँ। मैं बात कर रही हूँ सेंगोल की। सेंगोल आप देख सकते हो कि गोल्डन कलर का इस तरीके का आपको एक राजसी, एक शाही स्टिक जैसा देखने को मिलेगा इसका स्ट्रक्चर। तो राज्यसभा सीट के राइट साइड में सेंगोल को स्थापित किया गया है। सेंगोल एक्चुअली चोला एम्पायर में जो राजा होते थे ना, ये उनके पास रहता था और ये नीति परायणता उसका सिंबलिज्म था। साउदर्न पार्ट है इंडिया का, साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट आप कह सकते हो ना। तो नीति परायणता का मतलब है कि जो चोला एम्पायर की प्रजा होती थी उसके प्रति निष्पक्ष होकर फैसला सुनाना, नीति के साथ फैसला सुनाना, जो एक धर्म का सिंबलिज्म होता है किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, वो था सेंगोल। और 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को थिरुवावदत थिरु आदिनम से ये सेंगोल जो है एक अनुष्ठान में गिफ्ट मिला था। उसके बाद से ये एक म्यूजियम में रखा हुआ था और उसके बाद हमें भी बुक्स में भी लोगों को ज्यादा पता नहीं था सेंगोल के बारे में कि व्हाट इज सेंगोल एक्चुअली। 100 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया था हमारे पुराने पार्लियामेंट हाउस को, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे बना था। इनफैक्ट जो हमारा करंट संविधान है भारत का, वो भी उसी पार्लियामेंट हाउस में बना और इसी संविधान को एक डिजिटल फॉर्म में रखा गया है हमारे नए पार्लियामेंट हाउस में, जो कि आपको संविधान कक्ष में देखने को भी मिल जाएगा। आत्मनिर्भर भारत तो तभी पॉसिबल है जब हम सब अपने अपने लेवल पे आत्मनिर्भर हो जाए, लेकिन एज अ गवर्नमेंट इस तरीके के चीजों में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है जिसमें एक दिख सके, एक मैसेज जा सके क्लियर पूरे वर्ल्ड को कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इंडिया पीछे नहीं है। आपको क्या लगता है इस नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में? प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको अच्छा लगा इसका आर्किटेक्चर या नहीं अच्छा लगा, या आप ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये बस एक शो ऑफ है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन बी प्राउड ऑफ एन इंडियन, लव योर कंट्री, जय हिंद।